आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम सर्कल एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो जिसमें लिखा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। यदि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके रेडियाई क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स of congruent circle subtend equal angle at their center। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो उसके एंगल्स हैं वो इक्वल सबटेंड करने वाले, कि दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल, ये प्रूफ करना है। और गिवन में क्या दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर्कल। तो सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल है। सर्कल में दो कॉर्ड्स बनाएंगे। एक कॉर्ड का नाम है ए और दूसरे कॉर्ड का नाम ए बी हो गया, और दूसरा कॉर्ड का नाम हो गया सी और डी, और एक बीच में क्या है? सेंटर ओ। अब ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को सी से और ओ को डी से, और ये एंगल सबटेंड इक्वल कर। ठीक है। तो हमको गिवन हमको दिया है क्या? जो ए बी है वो बी के बराबर है। ठीक है। और प्रूफ में क्या करना है हमको? प्रूफ में हमको करना है कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल सी को डी के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करते समय हम लोग क्या लेते हैं? दो ट्रायंगल्स लेते हैं। तो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल AOB and triangle COD। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? पहले तो गिवन दिया है, तो AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे AB बराबर CD। अब देखिए, O से और O की जो डिस्टेंस है, O की जो B की डिस्टेंस है, और O की C की और O की D की डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। क्योंकि सेंटर से और दोनों के पॉइंट में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि ये रेडियाई होगी, और ये आपको क्या था? गिवन था। ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल्स है ए ओ बी, और क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? एंगल सी ओ डी के। ये दो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो सीधे सीधे से हम लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर है? सी ओ डी के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी किसके थ्रू? ई पी सी पी। और सी पी सी डी का पूरा नाम क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो एक बार और समझ लीजिए, इसमें क्या कर रहा है कि रिकॉल दैट, रिकॉल करना है कि जब टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम रेडियस। जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेडियस क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। तो हमको प्रूफ में करना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। प्रूफ दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो दो इक्वल कॉर्ड्स मतलब कि जो ए बी है और सी डी है, ये आपको गिवन में है। तो ये क्या है? हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल, मतलब कि ए ओ बी किसके बराबर होना चाहिए? सी ओ डी के बराबर होना चाहिए। तो ये लिखिए एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? एंगल सी ओ डी के। तो हम प्रूफ करते समय दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी ओ डी। ले लिए। अब इसमें तो क्या लिखेंगे? ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। ओ बी किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है और ट्रायंगल सी ओ डी ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। यदि कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हम सीधी सीधी से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ डी के बाई सीधी सीधी। तो इसको नोट कर लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ।
if chords of congruent circle, chords of congruent circle subtend equal angle at their center, then the chords are equal. When the chords are equal. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है, प्रूफ है इफ मतलब कि दिया है ना, इफ chords of congruent circle subtend equal angle at their center, then the chords are equal। तो हमको गिवन ये प्रूफ करना है, chords are equal। और गिवन ने क्या दिया है, गिवन ने ये दिया है कि chords subtend equal angle at their center। ये आपको गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है, हमको प्रूफ करना है chords are equal। गिवन में हम लोग फिगर बनाएंगे। तो एक सर्कल से मिक्सचर कॉर्ड ले लेंगे, दो कॉर्ड हो गया, एक कॉर्ड AB हो गया, दूसरा कॉर्ड CD हो गया। एक सेंटर कॉर्ड ले लेंगे, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आपस में रेडियस है, ठीक है। तो हमको ये एंगल के बराबर है, एंगल AOB एंगल COD। तो हमको क्या करना है, तो हमको करना है AB CD। जब थ्योरम फर्स्ट था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था, उसमें हमको क्या करना है, ये गिवन था, ये प्रूफ करना है, उसका कन्वर्शन करना है। अब ये दिया है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ भी लेंगे, प्रूफ में दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इसमें क्या क्या गिवन है, पहला है कि जो रेडियस है इक्वल है, वो एक इसके बराबर होगा, उसी के ये दे दीजिए एंगल AOB इसके बराबर है, COD के बराबर है। दूसरा OD ये क्या है, ये रेडियस है, इसको लिख दीजिए, ये रेडियस है। ये क्या है, गिवन है, इसको गिवन में लिख दीजिए, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये मेरे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रेंस होता है, इसमें ट्रायंगल COD, ठीक है, कॉन्ग्रेंस होता है। हमको प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल टू CD। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD, इसे लिखेंगे AB CD। ये मेरा प्रूफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है। और इसमें क्या दिया था, एंगल दिया है कि AOB इक्वल टू COD, ये गिवन है, हमको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD, मतलब ये कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको दो ट्रायंगल्स लेना पड़ता है। तो एक ट्रायंगल ये दिए AOB की है, दूसरा ट्रायंगल COD। तो आपको पता है कि इनके जो रेडियस इक्वल्स हैं, तो OA किसके बराबर है, OC के बराबर है, और OB किसके बराबर है, OD के। और ये बीच में ये एंगल दिया है AOB इक्वल टू COD। ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस किसके थ्रू है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड। तो आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो सीधे इसमें लिख सकता हूँ कि जो AB है वो CD के बराबर है, ये हैंस प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज आएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।